नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीपीएस सर में। आइए मित्रों, हम आपको ले चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 या अनुच्छेद 11? इसका उत्तर डी होगा, अनुच्छेद 11। इंग्लैंड में स्त्रियों को पुरुषों के समान वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1776, 1648, 1938 या 1928? इसका उत्तर डी होगा, 1928। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? श्रीमती एनी बेसेंट, एम मालवीय, हसन इमाम, मोतीलाल नेहरू? इसका उत्तर भी होगा, मदन मोहन मालवीय। अली बंधु संबंधित थे एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना से, मुस्लिम लीग के निर्माण से, कांग्रेस लीग समझौते से या खिलाफत आंदोलन से? इसका उत्तर डी होगा, खिलाफत आंदोलन से। किसने कहा कि राज्य का स्वरूप मूलतः एक निगम है? मार्क्स, लास्की, मैकाइवर या डिग्बी? इसका उत्तर होगा सी, मैकाइवर। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहला विभाजन कब हुआ? 1962 में, 1964 में, 1966 में या 1969 में? इसका उत्तर डी होगा, 1969 में। बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी उपरोक्त भारतीय नेताओं में के जन्म समय के क्रम निर्धारण की दृष्टि से निम्नकोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए। इसका उत्तर बी होगा, 2, 1, 3, 4, अर्थात दादा भाई नौरोजी, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, फिर गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी। वैज्ञानिक समाजवाद देखते हैं कि इसका शेष भाग। मार्क्स विश्वास करता है राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज। मार्क्स और एंजल्स का नाम वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों से जुड़ा हुआ है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही में प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार कार्य करेगा तथा कार्यानुसार प्राप्त करेगा, किंतु आधुनिक साम्यवाद की अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार कार्य करेगा, अपनी आवश्यकता अनुसार प्राप्त करेगा। मार्क्स कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि राज्य लुप्त हो जाएगा। अतिरिक्त मूल्य अधिशेष मूल्य का सिद्धांत मार्क्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा का संबंध लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से है। इसको लागू करने का प्रयास माओ ने चीन में किया था। व्यक्तिवाद, उदारवाद तथा बहुलवाद तीनों उदारवाद से जुड़े हुए हैं। विकासवादी समाजवाद का मुख्य प्रवक्ता बर्नस्टीन को कहा जाता है। आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। रॉबर्ट डहल। लेनिन कहता है मार्क्सवादी केवल वही है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही तक ले जाता है। लेनिन का मार्क्सवाद मार्क्स के सिद्धांतों की दृढ़ता में एवं कट्टरतम स्वीकृत होने के साथ परिस्थितियों के अनुसार
इन सिद्धांतों की स्वतंत्रतम बदली हुई व्यवस्था है सेवा इन कहता है। मार्क्स ने धर्म को लोगों के लिए अफीम कहा है। नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दाई है। मार्क्स शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, मौत से तुम विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना है। मार्क्स महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया? श्रीमती सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। इसका उत्तर सी होगा, सुभाष चंद्र बोस। इंडियन ओपिनियन के संपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, M.K. गांधी, बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानाडे। इसका उत्तर बी होगा, M.K. गांधी। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदू महासभा, भारतीय साम्यवादी दल, भारतीय जनसंघ। मिलाइए 1985, 1885, 1916, 1924 और 1950। इसका उत्तर डी होगा, भारतीय जनसंघ। यही नहीं मिला है, बाकी लगभग सभी मिले हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति में बाधक होता है? आर्थिक समृद्धि, जनसंख्या अधिक, समाज सेवा अधिनियम, धन का समान वितरण। इसका बी उत्तर होगा, जनसंख्या अधिक। सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज्य की मांग उठाई थी? राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका उत्तर डी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से यह किसने कहा राज्य कानून की संतान और जनक दोनों है? मैकाइवर, लॉक, लास्की, ऑस्टिन। इसका उत्तर ए होगा, मैकाइवर। एक राज्य को नागरिकों के लिए विस्तृत सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है, उसे कहते हैं उपयोगितापूर्वक राज्य, कल्याणकारी राज्य, फांसीवाद राज्य, समाजवादी राज्य। इसका उत्तर भी होगा, कल्याणकारी राज्य। वैज्ञानिक समाजवाद का शेष जो बचा हुआ, मार्क्स कहता है हस्तचालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से सामंतवादी समाज और वाष्प चालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से पूंजीवादी समाज का निर्माण होता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्स से जुड़ा हुआ है। दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट नाम पुस्तक मार्क्स से जुड़ा हुआ है। अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्स नव उदारवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है। नक्रुमा कहते हैं। लाखों लोग मार्क्स को देवता मानकर पूजते हैं और अन्य लाखों लोग एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं। मैक्सी आधुनिक साम्यवाद राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज होगा, किंतु इसके पूर्व सर्वहारा वर्ग की तानाशाही यानी समाजवाद में राज्य रहेगा, किंतु इसका कार्य वर्गों का खात्मा होगा। मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है न्याय संगत समाज, उत्पादन एवं वितरण पर आधारित समाज, शोषण विहीन वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज। मार्क्स एंजेल्स लेनिन ने मार्क्सवाद को अंतर्राष्ट्रीयतावाद में प्रस्तुत करते हैं
किंतु स्टालिन ने मार्क्सवाद को एक राष्ट्रवाद में प्रस्तुत किया था। माओ ने चीन में मार्क्सवाद की स्थापना के लिए कन्फ्यूशियस के विचारों को उखाड़ फेंका था। लेनिन ने कहा, साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती है। मार्क्स ने कहा कि मजदूरों का कोई अपना देश नहीं होता है। समाजवाद का संबंध मुख्यतः मजदूरों से जुड़ा हुआ है। काल्पनिक समाजवाद सेंट साइमन, वैज्ञानिक समाजवाद मार्क्स, अराजकतावाद प्रूदो, बाकुनिन, प्रोप्टलिन, विकासवादी समाजवादी बर्नस्टीन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 तथा सूची 2 को सही मेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से अपना उत्तर चुनिए। ए ओह्यूम पार्टी, सी राजगोपालाचारी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आचार्य जे.बी. कृपलानी। दूसरी तरफ है किसान मजदूर प्रजा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वतंत्र पार्टी एंड जनसंघ। देख लीजिए। अब आइए इसको हम मैच करते हैं। नीचे देखते हैं। इसका उत्तर बी होगा 2, 3, 4, 1। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित था? C.R. दास, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका उत्तर ए होगा C.R. दास। भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, श्री K.M. मुंशी। इसका उत्तर सी होगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। आइए वैज्ञानिक समाजवाद का शेष भाग देखते हैं। समाजवाद की संकल्पना क्रमबद्ध रूप से मार्क्स द्वारा प्रस्तुत की गई, इसलिए इसके समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। रॉबर्ट ओवन कल्पनावादी समाजवाद, हर्बर्ट मार्क्यूज नव वामपंथी, थियोडोर क्रिटिकल थियरी, कोल फेबियनवाद श्रेणी समाजवाद। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी व समाज शोषण मुक्त होगा, यह अवधारणा समाजवाद की है। श्रेणी समाजवाद समर्थन करता है एक व्यक्ति जितने हित उतने मत। फेबियनवाद उग्र परिवर्तन का समर्थन नहीं करता है। फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद धीरे धीरे आएगा। लोकतांत्रिक समाजवाद फेबियनवाद का रूप है। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारे यह प्रश्न पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए मित्रों तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।